अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और मुकाबला जो है वो अब काफी सख्त होने वाला है पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड कप की तैयारी का ये आखिरी फेज है जिसमें हम सामना करेंगे इंग्लैंड की वो स्ट्रॉन्ग साइड जिसके पूरे स्टार्स खेल रहे हैं। हमको थोड़े दिन से इसकी आदत नहीं रही है कि फुल स्ट्रेंथ टीम से मुकाबला हो। देखिए, पाकिस्तान की टीम की ये क्वालिटी है कि अगर कोई लोली रैंक टीम होगी, मिनोज होंगे, उनके लेवल पे जाके खेलेंगे, और अगर इंग्लैंड होगी इंग्लैंड के लेवल पे आके खेलेंगे। तो आपको ये उम्मीद है कि ये हो सकता है इंग्लैंड के लेवल ऐसा होगा, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम धक्का स्टार्ट है, धक्का लग गया आयरलैंड में, पहला शॉक लगा और जो बैटरी को शॉक लगने की जरूरत थी वो शॉक आयरलैंड ने मारा। अगले दोनों मैच पाकिस्तान ने अच्छे खेले, फुली चार्ज बैटरी चेस दोनों में किए, फखर भी चला, बाबर भी चले, रिजवान भी चले, सब चले, एक साइम ही नहीं चला। तो अब लग रहा है शायद इंग्लैंड की सीरीज में ये साइम को बिठाकर उस्मान को ट्राई करेंगे और मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन। अभी भी आपके पास 4 मैच हैं, आप देख लें कि आपका फाइनल कॉम्बिनेशन क्या है। अव्वल तो होना ये चाहिए था कि 5-6 महीने पहले ही ये सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन शायद एक आप थोड़ी सी आप गुंजाइश दे दें पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को। बोर्ड भी चेंज हो गया, फिर पिछला साल पूरा हमारा इंग्लैंड का भी 50 ओवर्स वर्ल्ड कप पे लगा रहा, हम 50 ओवर्स खेलते रहे। हमने तो खैर फिर भी सीरीज खेली। इंग्लैंड की ये इस साल में पहली T20 इंटरनेशनल मैच होगा। बिल्कुल सही बात है। और ये कहना बिल्कुल डिफरेंट है, ये कहना कि सारे प्लेयर IPL खेल रहे थे तो प्रैक्टिस तो मिल रही थी, बट एज अ टीम, एज अ यूनिट आपका खेलना बहुत जरूरी है। एज अ टीम आपको बिल्कुल अलग एक एनवायरनमेंट आती है, अलग वाइब्स आती हैं, अलग प्रैक्टिस होती है, वो इंग्लैंड को मिलेगी। आज का मैच तो लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी, इसलिए कि लीड्स में मई का मौसम, उसमें T20 रखना। अगर ये सीरीज शुरू होती लंदन से और फिर जाती लीड्स में एंड ऑफ मई शायद, तो फिर थोड़ा सी गुंजाइश हो जाती, लेकिन मिड मई में या थर्ड वीक में मई के लीड्स में बारिश होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, जैसे शाहिद साहब ने बताया कि 4 मैचेस की T20 सीरीज, पहला मैच आज लीड्स में खेला जाएगा। इस मैच की खास बात यह है कि जोफ्रा आर्चर जो कि 4 साल बाद इंजरी से वापस आ रहे हैं, 4 साल के बाद वो इंग्लिश सरजमीन पर अपना पहला मैच खेलेंगे, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त एक्साइटिंग बात है। साथ साथ ये कि बारिश जो है वो मुसलसल जारी है और इसकी वजह से मैच मुतासिर हो सकता है। जी हाँ, टॉप क्लास परफॉर्मेंस तो दिखाना होगी, लेकिन शायद उसका मौका ना मिल पाए क्योंकि बारिश मुसलसल जारी है। और जाहिद नूर हमारे नुमाइंदे लीड से हमें अपडेट करेंगे। जी जाहिद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हेडिंगली स्टेडियम के बाहर, जहाँ पे पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाना है। लेकिन सुबह से लेकर अब तक लीड्स में मुसलसल बारिश हो रही है और महकमा मौसमियात की तरफ से सवियर वेदर की वार्निंग भी जारी की गई है और मैच के औकात में 80% तक बारिश होने का इम्कान भी जाहिर किया गया और ऐसा लग रहा है कि आज का मैच शायद बारिश की नजर हो जाए। लेकिन गुज़श्ता रोज दोनों टीमों ने यहाँ पे जमकर प्रैक्टिस की, दोनों टीमों के खिलाड़ी बड़े पुरज़म हैं और उनका कहना था कि एक अच्छी सीरीज होगी, लेकिन अगर मौसम ने इजाजत दी तो यकीनन यहाँ पे एक अच्छी गेम भी देखने को मिलेगी और दोनों टीमों के जो फैंस हैं वो भी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे नजर आएंगे, क्योंकि मैच के जो टिकट्स हैं वो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं और एक बड़ी तादाद में फैंस मुख्तलिफ शहरों से गुज़श्ता शब ही यहाँ पे पहुंच आए थे और हमें इतलात मिली है कि लोगों को लीड्स और गिरदोनवा में जितने भी छोटे बड़े शहर थे वहाँ पे होटल के कमरे भी मिलने का जो है वो बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। लेकिन अब देखना यह है कि अब मौसम अब इसी मूड में रहता है या फिर शाम तक इसमें कोई तब्दीली आती है। जी शाहिद साहब, मौसम तो बड़ा खतरनाक है, बारिश की आवाज भी यहाँ तक आ रही है। उनकी लीड्स में बारिश होती है तो बड़ी खतरनाक होती है बारिश, और लीड्स में इसी तरह कई टेस्ट मैच बारिश की नजर भी हुए हैं, वनडे भी हुए हैं। तो ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर हो सकता है, शायद पाकिस्तान की बचत इसी में हो। ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये मैच बारिश की नजर हो गया तो हम 4-0 नहीं हारेंगे। हाँ इंशाल्लाह। वैसे भी मैंने अगर चारों मैच होते तो मेरी प्रिडिक्शन तो ये चल रही थी कि पाकिस्तान 2-2 करेगा। शाहिद साहब, बहुत जबरदस्त लगी आपकी बात। हाँ, हाईली ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जिस तरह से अभी सिचुएशन है। अच्छा, इसमें किसी को दो राय नहीं है कोई कि पाकिस्तान टीम केपेबल है, उसी लेवल पे जाके खेलती है। कुछ फॉर्म में भी प्रॉब्लम है, कुछ उस तरह का रन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, लेकिन वो जो स्टार्ट था वो मिल गया ना। एक मैच में हमने चेस करवा दिए आयरलैंड से, हम डिफेंड नहीं कर सके, फिर हमने उनको 193 रन दिए, जिसमें मतलब ऐसे रन दिए जिसमें 162 रन फास्ट बॉलर्स ने दिए, टॉप 2 बॉलर्स ने 93 रन दिए। तो हम वो सब कुछ हासिल कर चुके हैं। अब वो जो रस्टीनेस थी, जो धक्का स्टार्ट था, वो मिल गया। अब पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, फिर उन्हें पता भी है कि बस अब
4 मैच के बाद वर्ल्ड कप शुरू है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे बताइए, स्क्वाड सारी दुनिया के अनाउंस हो गए, पाकिस्तान ही रह गई है और हमारे सामने ही है कि क्या होगा, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए, आज के मैच का उन्होंने सोचा था कि आज के मैच में 15 के 15 खिलाड़ियों को आजमा लेंगे और किसी तरह आज के मैच के बाद कल अनाउंस कर देंगे, लेकिन अगर आज बारिश हो गई तो कल का मैच, फिर उसके बाद अब 25 को मैच हो, या तो 25 के मैच तक की आईसीसी को एक गारंटी देते नहीं। हमें अभी 2-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको अभी चेक करना है थोड़े से करंट वरंट लगा के, तो हम 25 के बाद 26 को आपको दे देंगे टीम। गो के पाकिस्तान ने टीम दे रखी है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे अगर हमें करनी होगी तो 25 का मैच रह गया, एक ईमेल चली जाएगी आईसीसी को, आईसीसी तो अलाउ कर देगा। ऐसा पत्थर पे लकीर नहीं होती कि 25 को ही आप करेंगे, एक आध दिन किसी भी टीम को दे देते हैं। पिछले मेरे ख्याल इसकी मिसाल मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए हसन अली के हवाले से, तो उन्होंने स्क्वाड को छोड़ दिया है और वो अपनी काउंटी कमिटमेंट को पूरा करेंगे। तो हसन अली की पहले ही एंट्री पे लोग बड़ा सरप्राइज, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई और सिलेक्शन कमेटी का भी और टीम मैनेजमेंट जितनी भी इन्वॉल्व थी, बाबर भी अगर इन्वॉल्व थे, इस तरह के डिसीजन से आपके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, आपके ऊपर फेवरेटिज्म आता है। आप ये कह रहे हो कि जी हसन अली चूंकि इंग्लैंड में थे तो हमने हसन अली को वहीं से बुला लिया और वहीं पे, तो आप किसी को लेके चले जाते तो कम से कम उसका आयरलैंड का और इंग्लैंड का एक एक्सपीरियंस ही हो जाता। इस सिलेक्शन पे हसन अली एक बहुत अच्छा बॉलर है। पीएसएल में उसने कराची किंग्स के लिए 14 विकेट ली, लेकिन इस सिलेक्शन पे काफी क्रिटिसिज्म होगी। और दूसरा ये कि अगर आपने पीएसएल के फौरन बाद न्यूजीलैंड की सीरीज में ये किया होता तो शायद उस वक्त इतनी बात ना होती। हाँ, उसमें अगर आप न्यूजीलैंड की सीरीज में बुला के खिला लेते तो आपको पता चल जाता कि वो कितने पानी में है और वो कितने, आपको आइडिया हो जाता कि वो इंग्लैंड के लिए और आयरलैंड के लिए सूटेबल है या नहीं, या हमें वर्ल्ड कप में अगर कोई बैकअप चाहिए तो वो सूटेबल है या नहीं। लेकिन आपने न्यूजीलैंड में नहीं बुलाया उसको, आपने उसे डायरेक्ट आयरलैंड में बुलाया और एक ही मैच खिलाया और उसके बाद फारिग कर दिया। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम दोनों टीमों के स्क्वाड पर भी नज़र डालें तो इंग्लैंड ऑब्वियसली काफ़ी स्ट्रांग नज़र आती है और वो जो जिस तरह के इम्पैक्ट प्लेयर्स की हम बात करते हैं उससे भरी हुई है उनकी टीम। ऑब्वियसली इंग्लैंड की टीम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन है, तो कोई मजाक की बात नहीं है। ऑन पेपर तो दोनों टीमें स्ट्रांग है। थोड़ी सी एज अगर इंग्लैंड को आप दे दें कि उनकी कंडीशन में उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उनके बैट्समैनों को पता होता है कि गेंद किस तरह स्विंग होगी, वो अपनी एडजस्टमेंट करके उसी तरह से खेलते हैं। हार्ड हिटिंग प्लेयर्स हैं। विल जैक्स बहुत अच्छा प्लेयर उनको मिल गया नंबर 3 के लिए। हैरी ब्रूक्स की वापसी हो रही है, कुछ अरसे से वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, इंडिया में जो टेस्ट सीरीज हुई थी वो नहीं खेलने गए, आईपीएल नहीं खेलने गए, तो उनकी ऑन पेपर थोड़ी सी उनको एज है। लेकिन पाकिस्तान की भी पेपर, हम भी कागज के शेर तो हैं। पेपर पे मैच नहीं जीता जाता ना शायद साहब। हाँ, पेपर पे मैच नहीं जीता जाता, लेकिन वही जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम एक थोड़ा सा रिदम में आई है। अगर तीन मैच के बाद आज का मैच भी हो जाता तो मजीद रिदम में आती और उसका हमें वर्ल्ड कप में भी फायदा होता। कल रात को आपने देखा कि यूएसए ने जिस तरह बांग्लादेश को शिकस्त दी, यूएसए की टीम डेंजरस होगी। अगर कोई आगे पीछे रिजल्ट हुए टीमों के, हमें इतना वो शायद ना पकड़ सके, इसलिए कि हमारी बॉलिंग के सामने और बांग्लादेश की बॉलिंग में बहुत फर्क है। और कल बांग्लादेश के कप्तान ने गलतियां भी बहुत की। उसने गलत एंड से मुस्तफीज, जिसने 2 विकेट ली हुई थी, आखिरी 2 ओवर गलत एंड से कराए, विद द विंड कराए। तो दोनों बैट्समैनों ने, कोरी एंडरसन और हरमीत सिंह, दोनों ने विद द विंड का फायदा उठाते हुए मुस्तफीज को आखिरी 2 ओवर में 32 रन बनाए और वो एक थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, आखिरी 4 ओवर में 55 वो रन बना लिए। बिल्कुल, नाजरीन को ये बता दें कि ये 3 मैचेस की सीरीज है और इसका स्टार्ट ही एक अपसेट से हुआ, जहां यूएसए ने कामयाबी हासिल की अगेंस्ट बांग्लादेश और 153 स्कोर किया था बांग्लादेश ने, जो कि अमेरिका ने 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन जो टीमें आ रही हैं सामने। हाँ, यूएसए की टीम ने जाहिर है अपने मुल्क में कनाडा को हराया हुआ है, 2021 में आयरलैंड को हराया हुआ है, जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, एक टॉप नेशन। अगर मिनोज में, एसोसिएट्स में कहें तो आयरलैंड की टीम बड़ी अच्छी टीम है और हमको हरा के तो उनका रुतबा और भी बुलंद हो गया। तो आयरलैंड को हराया हुआ है और यूएसए की टीम में छोटे ऐसे थोड़ी बॉलर, थोड़े बैट्समैन टाइप के अच्छे प्लेयर मौजूद हैं। उनका कप्तान इंडिया से मोनांक पटेल, उनके जो 2-3 नेटिव यूएस के हैं, स्टीवन टेलर बहुत अच्छा प्लेयर है, एक आंद्रेस घूस करके प्लेयर है जिसने अभी ILT20 में टिमिल मिल्स, मोहम्मद आमिर के सामने 95 नॉट आउट बनाए थे कोई 40-46 बॉल्स में। तो उनकी टीम में अच्छे प्लेयर है। हरमीत जो है वो अंडर 19 2010 ICC जूनियर वर्ल्ड कप इंडिया के लिए खेल चुका है। एक बॉलर उनका, जो उनका कप्तान भी था, स्वराब नेट्रावलकर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, वो बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, अभी तक यूएसए का कप्तान था। वो भी 2010 का
जूनियर वर्ल्ड कप खेले और बाबर आजम की विकेट भी ली थी। अच्छा, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी है उनके पास, और दूसरा ये कि उनको उनकी कंडीशंस का फायदा है, कंडीशंस का भी फायदा होगा, और जिस तरह से यूएसए में क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है उनके लिए ये बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं में राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और नाज़रीन, बात हो रही है इंग्लैंड की सीरीज़ के हवाले से, और बाबर आजम ने ये कह दिया है कि हमने अब गियर बदल दिया है और अब जो है हम वो बड़ी जारहाना क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे और वो तीसरे नंबर पर ही खेलेंगे। क्या कहते हैं आप शाहिद साहब? बाबर आजम भी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। 5 विकेटों की शिकस्त ने जो करंट लगाया था बैटरी में, उससे जान तो पैदा हुई है। फिर अगले दोनों मैच जीते तो अब टीम में कॉन्फिडेंस तो आता है। जब आप आखिरी 2 मैच जीते हैं और अच्छी तरह जीते हैं तो कॉन्फिडेंस तो आया होगा। और फिर इंग्लैंड की टीम एक बड़ा चैलेंज आपको पोज करती है। आप समझते हो कि यार नहीं, इंग्लैंड की टीम को हमें किसी तरह डिफीट करना है। वर्ल्ड की टॉप 3 टीमों में से है, वर्ल्ड चैंपियन है T20 की, तो अच्छा है, मोटिवेशन एक बाबर को मिली है। और बाबर ने आयरलैंड से जीतने के बाद भी यही कहा था कि हम एक अग्रेसिव अप्रोच के साथ जाएंगे। अब अगर आप अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलेंगे, इंग्लैंड वो टीम है जिसने इंडिया के बाद सबसे ज्यादा 200+ टोटल बनाया है। 2015 के बाद वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद उन्होंने अपनी वाइट बॉल की क्रिकेट टोटली ओवरहॉल कर दी, टोटली चेंज कर दी। वो 100 भी खेलते हैं, उनके ज्यादातर प्लेयर IPL खेलते हैं, तो उनका स्टाइल मैच करने के लिए आपको भी टॉप गियर में ही जाना पड़ेगा। बल्कि अगर टॉप गियर के बाद वाला भी कोई गियर होता है वो भी लगाना पड़ेगा, बाबर आजम का क्या कहना था, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। We are changed our gear in Ireland series, so we are carry on play of style this series and World Cup. We have a good batting lineup and especially we are bowling. Amir is back, Shaheen, Haris and Naseem, they are good fast bowler. So yeah, we have golden opportunity to win batting lineup होगी क्या bowling lineup होगी, selection committee और कप्तान और कोच जो हम उस चीज पे हम क्लियर है हमारी टीम क्या होगी। मोस्टली मैं हमारे नॉन पे हूँ। ठीक है, बाबर तो 1 डाउन पे आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या टीम होनी चाहिए? आज भी अगर हम खेलते हैं तो हमारी टीम क्या आपको नजर आ रही है? अगर साइम अयूब को उन्होंने मौका नहीं देना तो इसका मतलब है कि फिर उस्मान आएंगे। अब इन्होंने ये डिसाइड करना है कि रिजवान के साथ फखर ओपनर या रिजवान के साथ उस्मान ओपनर। इसलिए कि आप उस्मान को बुलाएंगे, आयरलैंड में आपने उसको चांस नहीं दिया, तो अब आपने उस्मान को भी आजमाना है, जो कि वर्ल्ड कप की आपकी 15 में भी लग रहा है कि वो आपकी वर्ल्ड कप की 15 में होगा। तो आज ये तजर्बा कर लें और आपके पास चांस है कि बाबर रिजवान के साथ फखर को ले आएँ, नंबर 3 पे बाबर और नंबर 4 पे आजम। और अगर आपने उस्मान से ऊपर कराना है तो दोनों आपके राइट हैंडर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप ये समझते हैं कि हमारी टीम का बैलेंस सही बनेगा? बैलेंस तो सही है आपका। आपके पास जो 5-6 हैं, आप यही 5-6 आपके पास है और इन्हीं 5-6 से आपने वर्ल्ड कप में जाना है। अब इन 15 में से तो आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते कि आप कहीं किसी से बाहर से 18 के बाहर से लेके आ जाएं। उसकी मेरा ख्याल है आप उसका टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे कि ये 3 आपके 4 आपके प्लेयर हो गए, फिर आपके पास इफ्तिखार है और आपके पास आजम खान है। इनमें से आपने चूज़ करना है और जहाँ जहाँ आपको मौका मिलेगा वहाँ आप शादाब को डालेंगे या इमाद तो आपकी टीम में अब खेलेगा ही, लेकिन बेहतर होगा कि इमाद से आप शुरू में बॉलिंग करवा लें। इसलिए कि वो ज़्यादा ये मसले कैसे सॉल्व होंगे जो बाबर आजम के कप्तानी वाले इश्यूज हैं कि आपने किसको कहाँ यूज करना है? पाकिस्तान की बैटिंग पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता था, अब बॉलिंग में हम स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हम अपने स्ट्रेंथ पे सही से खेल भी नहीं रहे। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आपके कैंप में मौजूद है, उसका नाम गैरी कर्स्टन है। उसको अपनी रेपुटेशन का भी ख्याल होगा, वो बताएगा। अगर बाबर आजम डिबेट करेगा तो बाबर आजम के साथ वो डिबेट भी करेगा, बाबर आजम को कन्विंस भी करेगा, लेकिन अब इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। अगर बाबर आजम कहेगा कि ये होना है, गैरी कर्स्टन ने कहा कि ये नहीं होना, तो फिर उस पर डिबेट होगी और फिर उसके बाद फैसला होगा। गैरी कर्स्टन की अपनी एक रेपुटेशन है, वो लगता है आउटर थोड़ा सा उसका लगता है कि बड़ा सॉफ्ट सा आदमी है, लेकिन उसने इंडिया की टीम को, इंडिया के स्टॉलवर्ड्स को डील किया है, जो बड़े बड़े टॉप क्लास के स्टॉलवर्ड्स हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर भी था, जिनमें सुरेश रैना, जिसमें MS धोनी, जिसमें गौतम गंभीर, जिसमें वीरेंद्र सहवाग, टॉप क्लास के जहीर खान को 2011 की वर्ल्ड कप उसका आपको आउटर लगता है कि, लेकिन इनर उसका बड़ा स्ट्रांग है और वो अपनी जो भी चीजें होंगी वो इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा। शाहिद साहब, नसीम शाह टोटली ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। शाहीन ने कुछ फॉर्म तलाश की है लेकिन अभी भी वो पहले वाले शाहीन नहीं है। आमिर वो 2017 वाले आमिर अभी तक नजर नहीं आए हैं। फास्ट बॉलिंग हैज इश्यूज। फिर हारिस रऊफ
पता नहीं उनकी क्या फिटनेस है, राइट बिफोर द वर्ल्ड कप हम ऐसा कोई रिस्क भी नहीं ले सकते, तो ये फास्ट बॉलिंग को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मेडिकल पैनल ने तो ये कहा है कि हारिस रऊफ को हमने नेट में देख लिया, वो बिल्कुल सेट है, और मेडिकल पैनल अभी नया आया भी है, पुराना वाला जिसके ऊपर बड़े इल्जाम थे वो चला भी गया है। तो हारिस रऊफ आ गए हैं। हारिस रऊफ अब अगर आज का मैच नहीं होता तो दूसरा मैच खेलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने फॉर्म में है, उनकी फिटनेस कितनी हद तक है। यूजुअली मेडिकल पैनल जो बताता है वो यूजुअली सही होता है, पता चल जाता है। नेट में उसकी बॉलिंग से उनको आइडिया हो गया होगा कि कितना फिट है, और एक मैच खेलेगा तो आपको मतलब दूध का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब थे। आज के मैच के लिए दुआ बस ये करते हैं कि बारिश ना हो और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।